बिलावल भुट्टो जरदारी ने आवाम का मुकदमा विफाक के सामने रख दिया। शहीद भुट्टो एक्सप्रेसवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, वसाइल देने में सिंध से सोतेलो जैसा सलूक किया जा रहा है। मुख्तलिफ बहाने बनाकर फंड्स नहीं दिए जाते। इंतकाम या इंतहा पसंदी की सियासत नहीं करना चाहते। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी है। कराची के शहरियों का मसला इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी की कमी है। मसाइल के हल के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देना होगा। मेरा खानदान 3 नस्लों से कराची की तरक्की के लिए किरदार अदा कर रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जितने वसाइल कराची के लिए दिए, किसी और ने नहीं दिए। ताजिर बरादरी से मिलकर तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। आए, मेहनत करते हैं और कराची की तरक्की का बंदोबस्त करते हैं। सिंध हुकूमत का कमाल, कराची में तरक्की का जाल। मोटरवे तर्ज के शहीद जुल्फकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे का पहला मरहला मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इफ्तिताह कर दिया। 9.1 किलोमीटर सड़क का पहला फेज कोरंगी से शाह फैसल तक जाएगा। बिलावल भुट्टो ने खुद गाड़ी चलाई, शाह फैसल इंटरसेक्शन से आगे टोल प्लाजा तक गए और पहला टोल टैक्स भी अदा किया। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे पास वसाइल नहीं। वजीर आला सिंध का तकरीब से खिताब, कहा महदूद वसाइल की वजह से शाहराह भुट्टो बनाने में देर हुई। खबर बनाने के लिए कहा गया, सिंध हुकूमत 1 अरब 60 करोड़ डॉलर खा गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, यह सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि तरक्की की जानिब सफर है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे कराची मरकज और M9 मोटरवे के दरमियान स्ट्रेटेजिक लिंक है। वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सैयद कासिम नवीद कामर बोले, एक्सप्रेसवे से कराची शहर के रोड नेटवर्क पर दबाव कम होगा, ईंधन की बचत होगी और सफरी वक्त में भी कमी आएगी। कराची के लिए नए मेगा प्रोजेक्ट्स की खुशखबरी भी सुना दी। The Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. In Pakistan, women make up more than half of the total population. Alarmingly, around 22.8 million children in the age bracket of 5 to 16 years are out of school, with a disproportionate number being girls. पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम से मुतल्लिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा स्कूलों से बाहर बच्चों में ज्यादा तादाद लड़कियों की है। ख़वातीन को तालीम के हुसूल में मुतादिद मसाइल और चैलेंजेस का सामना है। लड़कियों की तालीम तक रसाई में रुकावटों को खत्म करना होगा। मुस्लिम ममालिक को चैलेंज से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर काम की जरूरत है। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन और उन्हें फनी तालीम के हुनर से माला माल करना होगा। वज़ीर आज़म ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना, शहीद बेनज़ीर भुट्टो, अरफा करीम, मरियम नवाज और मलाला यूसुफजई को भी खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम ममालिक के वज़राए तालीम की भी मुलाकात की। अभी तक एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि मैंने फैसले करने हैं, मैंने नताज मुरतब करने हैं। इसका माना यह है कि वो जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं। लोग उन पर तनकीद नहीं करेंगे, वो तनकीद पे नाराज होते हैं और हरकतें ये करते हैं कि इक़्तिदार हमारे पास होगा, गिरफ्त हमारी मजबूत होगी। इनका कोई नजरिया नहीं है, इनका नजरिया सिर्फ अथॉरिटी है कि गिरफ्त हमारी रहे। वो जायज़ हो ना जायज़ हो, कोई परवाह उनको नहीं है। तो इस पर हमारा एतराज़ है और रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान जारहाना मूड में आ गए, कहा इस्टेब्लिशमेंट के नजरिया गिरफ्त पर हमें एतराज है और रहेगा। वो जमहूरियत और आइन का मजाक उड़ाए तो क्या लोग उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे? इस्टेब्लिशमेंट का कोई नजरिया नहीं, इनका नजरिया सिर्फ अथॉरिटी है कि गिरफ्त हमारी रहे। वो जायज हो या नाजायज हो, किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजीद कहा, शिकायत अपने सियासतदानों से है जो कुर्सी के लिए इख्तियारात उन्हें दे देते हैं। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को क्या पड़ी है कि मदारिस जैसे मामले पर मुदाखलत करें? पीटीआई ने मुज़ाकरात के हवाले से एतमाद में नहीं लिया। इंतखाबी धांधली पर हमारा एतराज बरकरार है। अवाम को समारात मिलेंगे तो साबित होगा मईशत बेहतर हुई। स्पीकर को हुकूमती ओपोजिशन कमेटियों की फोन कॉल का इंतजार। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अयाज सादिक ने कहा, मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी ने राब्ता नहीं किया। बानी पीटीआई से मुलाकात हुकूमत ने करानी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं।
असद कैसर को एक हफ्ता पहले ही इस हवाले से आगाह कर दिया था। फरीकैन जब कहेंगे 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूं। उमर अयूब की स्पीकर से टेलीफोनिक राब्ते की कोशिश। पीटीआई मुज़ाकरात कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा का दावा। कहा कोशिश के बावजूद सरदार अयाज सादिक से राब्ता न हो सका। स्पीकर को मैसेज कर दिया कि 12 या 13 जनवरी को तीसरे इजलास के लिए तैयार हैं। 9 मई और 26 नवंबर को आजादाना जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ जो मुसलसल और नवाज जिस तरह बात कर रही है, ये कोशिश कर रही है कि हर मुमकिन तरीके से इस मुज़ाकरात को जो नाकाम बना जाए। हमने पाकिस्तान के खातिर अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो हमारे कंसर्न थे, उसमें हमने कभी की ताकि मुल्क आगे बढ़े। जो हम चाहते हैं इसको कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो, मुल्क में आज़ादिया हो, उसकी जद्दोजहद हम जारी रखेंगे। असद कैसर को मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमती वज़रा की नीयत पर शक। कहा ख्वाजा आसिफ मरीम नवाज की कोशिश है कि मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। 26 नवंबर को हमें अपने बुनियादी हक से रोका गया। सिविलियन को किसी सूरत मिलिट्री कोर्ट से सजाएं नहीं हो सकती। सिर्फ पाकिस्तान की खातिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे किया है। बानी पीटीआई को बनीगाला की ऑफर का दावा। ख्वाजा आसिफ की लफ्जी स्ट्राइक। कहा बनीगाला मुंतकली की पेशकश की, ना रिहाई के लिए कोई दबाव है। ये पीटीआई वालों की अपनी ख्वाहिश है। बानी पीटीआई की जेल से रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के तमाम हरबे नाकाम हो गए। हुकूमत मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कायम करने के लिए कोशा है। जमानत चाहिए। बानी पीटीआई का 9 मई के 8 मुकदमात पर लाहौर हाईकोर्ट से रुजू। जिना हाउस हमला केस समेत दीगर मुकदमात में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। पिटीशन के मुताबिक 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 13 जनवरी को एतराज के साथ समाअत करेगा। कुर्रम में लोग इमदाद के मुंतजर। मंदूरी में धरने के बायस टल तपारा चिनार मरकजी शाहराह ताहाल बंद। लोगों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। पेट्रोल न होने से मकीन पैदल सफर पर मजबूर। जिला इंतजामिया का कहना है कि मंदूरी धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब होते ही जिला कुर्रम के लिए शेख खुरनोश का दूसरा काफिला रवाना कर दिया जाएगा। तेज रफ्तारी ने जिंदगी की दौड़ से बाहर कर दिया। करक में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रॉलर मुसाफिर कोच से टकरा गया। हादसे में 12 मुसाफिर जाबहक, मुतादिद अफराद जख्मी। ब्रेक फेल होने पर ट्रॉलर ने पहले शहरियों को कुचला, फिर मुसाफिर कोच पर उलट गया। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कैनाल मंसूबे पर एहसन इकबाल के मौकफ को मुस्तरद करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो का दो टोक मौकफ। कहा वफाकी हुकूमत बताए पंजाब के पास इजाफी पानी नहीं तो कैनाल्स में पानी कहां से लाया जाएगा। खदशा है सिंध का पानी लेकर उन लिंक कैनाल्स के जरिए चोलिस्तान कैनाल और दीगर में छोड़ दिया जाएगा। आईनी फोरम मौजूद है। वफाकी हुकूमत सीसीआई का इजलास क्यों नहीं तलब कर रही। बलोचिस्तान असम्बली PB 45 से पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार अली मदद जतक का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आरओ से PB 45 की रिपोर्ट तलब। दरख्वास्त गुजार के इल्जामात पर तफसीली जवाब की हिदायत। हल्के के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करार दिया था। JUI का नताइज के खिलाफ शदीद एहतजाज सामने आया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब धीरानी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। लाहौर के बेहतरीन मैरिज हॉल में 51 इज्तिमाई शादियों से आगाज। 9 बेहाता जोड़ों में 5 मसीही जोड़े भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने हर दुल्हन को प्यार किया और सलामी कार्ड भी दिया। 9 बेहाता जोड़े धीरानी सलामी कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी हासिल कर सकेंगे। मैट्रेस, खाने पकाने का सामान, डिनर सेट और दीगर सामान के तोहफे भी दिए गए। मोदी सरकार कातिल हसीना की लाइफलाइन बन गई।
भारत की साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म को सजा से बचाने की कोशिश, वीजे में तौसीह कर दी। उमूरी हुकूमत का कहना है हसीना वाजिद का पासपोर्ट मंसूख किया जा चुका, जिसके बाद वीजे का मामला ही खत्म हो जाता है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने हसीना वाजिद की गिरफ्तारी के वारंट भी जारी कर रखे हैं। वेस्ट इंडीज का चैलेंज, शाहीन स्क्वाड तैयार। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। टीम में 7 तब्दीलियां की गई हैं। अबरार अहमद, इमाम उल हक और मोहम्मद हुरैरा की वापसी। मोहम्मद अली और काशिफ अली की शमूलियत। अनफिट विकेट कीपर बैटर हसीबुल्लाह की जगह रुहेल नजीर स्क्वाड का हिस्सा। आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और नसीम शाह आराम करेंगे। कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, बाबर आजम, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नोमान अली, सलमान अली आगा स्क्वाड में शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां, रावलपिंडी स्टेडियम की तज़यीन और आराइश जारी। आईसीसी के 6 रुकनी वफ्द का दौरा, अपग्रेडेशन का जायजा लिया। 24 जनवरी तक स्टेडियम का तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा। आईसीसी वफ्द लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम का भी मुआयना करेगा। श्रीलंका ने तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 140 रन से हरा दिया। 291 रन के हदफ के ताक़ुब में कीवीज की पूरी टीम 150 रन पर आउट हो गई। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से न्यूजीलैंड के नाम रही। बर्फ पर तेज रफ्तारी के मुकाबले कालाम में स्नो जीप रेस सजने को तैयार। गाड़ियां कल फर्राटे भरेंगी। 13वीं स्नो जीप रेस में शिरकत के लिए जीपें रैली की शक्ल में पेशावर से कालाम पहुंची। रेस में 50 से ज्यादा जीप्स शिरकत करेंगी। 4 कैटेगरीज में होने वाली रेस में खवातीन ड्राइवर भी शरीक। रोशनियों के शहर में फूलों ने रंग भर दिए। कराची के फेयर हॉल गार्डन में फूलों की नुमाइश, शहरियों की बड़ी तादाद की दिलकश नुमाइश में शिरकत, बत्तखों की चहल पहल ने रौनक बढ़ा दी। इंशाजी को दुनिया से कूच किए 47 बरस बीत गए। सहर तारी करने वाली शायरी, मिजाज से भरपूर नस्र, इब्न बतूता के ताक़ुब में और चलते हो तो चीन को चलिए मारूफ सफरनामों में शामिल। इब्न इंशा ने मुनफरिद उसलूब की बदौलत उर्दू अदब के हर फन मौला का लक़ब भी पाया। और लाजवाल धुनों के खालिक बख्शी वजीर करियर का आगाज बतौर क्लासिकल गुलकार किया। बनारसी ठग, शराबी और शहनाई समेत 250 से ज्यादा फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। 28वीं बरसी पर यादों के दिए रोशन।